देखो शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, हमें न्यू एम्प्लॉयर मिल चुका है, वो तुमसे कई गुना बेहतर है। सर मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और आप ऐसे अचानक से मुझे नहीं निकाल सकते, वो भी मुझे पहले से बिना कोई इन्फॉर्म किए। देखो तुम पूरे 1 महीने से ऑफिस नहीं आए हो, तो तुम्हारे लिए तो हम अपनी कारोबार बंद नहीं कर सकते है ना। सर मैं बीमार था, यून मैंने आपको ईमेल भी किया था, आपने कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो सही तो कहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से, अभी तुम अपना देख लो। पर सर हे आई एम एच जनवरी 2025 यानी प्रेजेंट टाइम से। अब शायद तुम ये सोचोगे कि मैं ये टाइमलाइन क्यों मेंशन कर रहा हूँ। वेल मेरी लव सीरीज के चलते तुम्हें मेरे बारे में जो भी पता है और जो भी पता होने वाला है वो सब मेरी लाइफ की 2016 से लेकर 2019 तक की कहानी है। और अभी इन सब चीजों को बीते हुए कई सालों हो चुके हैं और फिलहाल मेरी जिंदगी बहुत अलग है। सीरियसली मैंने क्या कुछ ना सोचा था। जुलाई के महीने में लव सीरीज का लास्ट पार्ट आता जिसमें 2019 में एज का ब्रेकअप हो जाता, फिर वो अंदर से इतना टूट जाता कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचता। फिर मैं यहाँ 2025 वाला एज टाइम ट्रेवल करके उसके पास जाता और उसे बचाता और ये कह के झूठी दिलासा देता कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है, पर हाल ही में हुई एक हादसे की वजह से ये कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। और तो और मेरी जिंदगी की भी लौड़े लग चुके हैं। क्या नहीं, मैं तुम्हें लव सीरीज को लेकर कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, बल्कि क्या पता इसके बाद इस चैनल पर और कोई वीडियो आए ही ना, इसलिए ऊपर ऊपर से स्टोरी बता दे रहा हूँ बस। अब देखो मुझे पता है तुम में से कुछ लोग परेशान भी हो रहे थे ये सोच के कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा, कई क्रिएटर मर तो नहीं गया। और वहीं पे कुछ लोग खुश भी हो रहे थे ये सोच के कि इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रहा, यानी क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। आज ठेंगा उल्टा मैं तो कई चीज भूल भी चुका हूँ कि कैसे क्या क्या करना होता था। खैर तो चाहने वालों की लंबी उम्र की दुआ करते हुए और ओवर एक्सपेक्टेशन रखने वालों के अरमानों पे पानी फेरते हुए बढ़ते आज की कहानी की ओर। तो ये कहानी आज से लगभग 6 से 7 महीने पहले की। मैं हर रोज की तरह उस दिन भी ऑफिस खत्म करके घर आके नहा धो के फ्रेश होकर बाहर जाके रेट के साथ थोड़ा चिल मार के फिर घर आके डिनर वगैरह करके वीडियो की स्क्रिप्ट लेके बैठता हूँ। थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, यही सब करते करते रात के लगभग 11 बज चुके थे और अचानक से मुझे हल्का सा एक चक्कर आने लगता है। फिर जब मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंखें खुली तब अगले दिन सुबह के 9 बज रहे थे। मुझे बहुत तेज बुखार था, इतना ज्यादा कि मैं बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहा था। मेरे सामने मेरे घर वाले सभी परेशान थे। फिर थोड़ी देर में मुझे पैरासीटामोल एंड एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया गया, फिर उसे पूरे दिन में 2 बार और रिपीट किया गया एंड बूम, शाम होते होते मैं एकदम फिट। हम सभी को लगा था कि एक नॉर्मल बुखार था, तो हमने इस चीज को और ज्यादा सीरियसली लिया नहीं और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट अगले दिन वही सेम चीज हुआ। अब मेरी प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू की गई एंड डॉक्टर ने भी भर भर के दवाई दी और कहा कि 3 से 4 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। बट पूरे 7 दिन बीत चुके थे पर ये बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब सिचुएशन को सीरियसनेस की तरफ जाते हुए देख के मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट के हिसाब से ये पाया गया कि मुझे जॉन्डिस हुआ है और लगे हाथ लीवर भी काफी डैमेज हो चुके हैं। वाह। अब यहाँ तक आके जहाँ मेरे घर वाले इस चीज से परेशान थे कि उनके प्यारे दुल्हरे लाट कभी बिस्तर से उठ भी पाएगा या नहीं, वहीं पे मैं इस चीज को लेकर टेंशन पे था कि साला मेरा जॉब का क्या होगा। मैं लिटरली बेड पे पड़े पड़े सर रहा था, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था सिवाय फ्रूट्स के। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ना ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ और ना ही मैं कुछ सुन पा रहा हूँ। आंखों में सब धुंधला धुंधला, बस सामने यमराज खड़े नहीं थे। आ जाते यार लेने, कमबैक वगैरह अगले जन्म में कर लेता मैं। मुझे सीरियसली लगा था कि शायद मैं मरने वाला हूँ, पर ऑब्वियसली इतनी आसान मौत हम जैसे कमीनों की नसीब में कहाँ लिखा है। चलो उसके 3 हफ्ते बाद ही मैं ठीक हो गया। व्हाट द फक। अब इस पूरे इंसिडेंट को लगभग 1 महीने बीत चुके थे और इसी के बीच मैंने एक बार अपने ऑफिस में लेटर भी लिखा था, यूएन अपने बॉस को मेल भी किया था कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और सामने से भी यही रिप्लाई आया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस पहले ठीक हो जाओ। और फिर जब मैं ठीक होकर अगले महीने ऑफिस पहुंचा तब मुझे निकाल दिया गया ये कह के कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, जबकि इस कंपनी की ग्रोथ के लिए मैं पिछले 3 साल से अपनी जी जान लगा दिया था। वैसे ये मेरे लिए कुछ नई बात नहीं है, अक्सर लोग बेहतर कोई मिलने पे पुराने वाले इंसान को भूल जाते हैं। जो होता है बहन चोद अच्छे के लिए होता है। वैसे भी ये झांट भर की कंपनी मुझे दे ही क्या सकता था। बाय द वे, अगर मेरे ऑफिस में से कोई मेरा ये वीडियो देख रहा है तो सुनो मेरी बात। हर रोज अपना बॉस का चूस के जो मिलता है उससे खरीदना 2-4 12-12 इंच का डिल्डो और हर रोज केबिन में बैठते वक्त उसे अपनी गांड में डाल के बैठना। और ये एडवाइस अपने बॉस को भी दे देना। आई बात समझ में? एक चीज दिमाग में घुस नहीं रहा, ना ही मैं दारू पीता हूँ और ना ही बाहर का रिच खाना खाता हूँ, तो साला लीवर में कैसे प्रॉब्लम आ गई। और तो और ऊपर से मैं वेज भी हूँ। रेड को कॉल लगाता हूँ, आज तो ठूस ठूस के नॉनवेज खाएंगे। साला कुछ नहीं रखा ये शाकाहारी जिंदगी में। यार जिंदगी कैसी सुखी सुखी हो रखी है, कोई गिली गिली करने वाले चाहिए। हेलो
सर, गुड इवनिंग। हमारे रेस्टोरेंट में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जल्दी से अपना ऑर्डर बताइए प्लीज। 2 शोरमा विद एक्स्ट्रा चिकन, और एक्स्ट्रा चिकन मतलब जितना डाल सकते हो डाल देना, और 2 बर्गर और 2 कोल्ड ड्रिंक। बाकी मेन कोर्स बाद में ऑर्डर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आप बस 10 मिनट वेट कीजिए, हम आपका ऑर्डर लेके आ ही रहे हैं। डॉक्टर ने तुझे ये सब खाने से मना किया है ना? अबे खा के होने वाली बीमारी बिना खाए हुआ है, तो जाहिर सी बात है खा के ही ठीक होगा ना। तू और तेरी ये घटिया लॉजिक। साला पिछले बार बिना खाए मर रहा था, इस बार खा के मरेगा। अच्छा सुन ना, बोलना। वो मैं ना काफी देर से तुझे एक बात कहने के लिए सोच रहा था। हाँ तो बोल डाल, शर्मा क्यों रहा है? नहीं मतलब एक दोस्त के बुरे वक्त में एक दोस्त मजाक नहीं उड़ाएगा तो कौन उड़ाएगा, है ना? हाँ तो इसमें नया क्या है? वो मैं अभी तेरी करंट स्टेटस के बारे में सोच रहा था। मतलब अभी तो जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड, शुद्ध हिंदी में जिसे बोलते वेला लौंडा, और 24 साल का होके अभी भी बाप का खाड़ा है। पहली बात, मैं 24 का नहीं 23 का हुआ हूँ, और दूसरी बात, मैं पहले भी बाप का ही खाता था। छी, लाज लज्जा कुछ नहीं है साला बेशरम मानुष। ओहो, ऑफिस से कॉल आ रहा है, लगता है नया एम्प्लॉयर बहुत ही गंदा पीटा। हेलो। हेलो एज बेटा। हाँ वो मैं बॉस बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ वो मैं कह रहा था कि तुम ना कल से ऑफिस आ जाओ। पुरानी बातों को मारा गोली, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे तुम्हें ऐसे अचानक से नहीं निकलना चाहिए था। मुझे क्या घुर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं मतलब वो बाकी एम्प्लॉयर्स में से आपको किसी ने कुछ बताया नहीं? नहीं तो क्यों, तुम्हें कुछ कहना है? कह डालो बेटा, जो मन में है कह डालो, मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ। नहीं मतलब वो मैं देख रहा था कि अमेज़न पे आजकल बहुत ही सस्ते दामों पे बढ़िया बढ़िया डिल्डो मिल रहा है, खरीद के गांड में डाल लो। हाँ क्यों नहीं, जरूर। एक मिनट। क्या? नहीं, दोबारा कॉपीराइट नहीं चाहिए मुझे। खैर सो यही था आज का पूरा वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। एंड या मैं काफी टाइम से डीएक्टिवेट था और कुछ बिना बताए ही गायब हो गया था, बट रीजन तुम्हारे सामने है अभी। हाँ अब तुम ये सवाल भी कर सकते हो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक भी मान लेता हूँ, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कहाँ मर पड़ा था। सो पर्सनल लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी मेरी, और लास्ट ईयर के लास्ट कुछ मंथ्स पे मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेटेड था फॉर अगेन सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, बट अभी सब ठीक हो चुका है और मैं फुल्ली मोटिवेटेड भी हूँ और फुल्ली एनर्जेटिक भी। सो अब से मैं ट्राई करूंगा फुल कंसिस्टेंट रहने की, बिल्कुल पहले की तरह। और क्या ही बोलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।